लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। इस दौरान सीएम ने कई किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। किसानों की तालियां गूंज उठी। सीएम ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के सच्चे हितैषी थे। उनके आदर्शों पर चलकर हम काम कर रहे हैं। हम लोग जब यहां पर आए थे, हम लोगों ने चौधरी साहब की इस भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के साथ ही यहां के प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर वितरण के कार्य किए। ऐसे 25 किसानों को जब दे रहा था मैं, उनके चेहरे की चमक, और कुछ तो अपने परिवार के साथ आए थे। कोई किसान अपनी मां को, कोई अपनी पत्नी को लेकर के ट्रैक्टर में बिठा के जा रहा है। ये होती है किसान की ताकत। उसके लिए सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर जो पसीना बहाता है, इस सर्दी को अपनी हड्डियों और अपनी अस्थियों में समाहित करके अपनी ऊर्जा का प्रवाह इस धरती माता के साथ करता है, तो तब यही हमारी खेती अन्न उत्पादन के रूप में सोना उगलने का काम करती है। हमारे अन्नदाता किसानों ने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रगति की है, वह आप सबके सामने है। सीएम योगी ने कहा कि गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। खेत से बाजार तक किसानों को हर सुविधा मिल रही है। किसान के हित में जो करना होगा वो करेंगे। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह पार्क बनाएंगे ताकि उनकी स्मृति हमेशा जिंदा रहे। किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। ये पहली बार देखने को मिला है जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, आप याद करिए ना, वैदिक कालखंड से हम धरती माता के प्रति आग्रही रहे हैं। हमारा वैदिक उद्घोष रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र का दायित्व क्या बनता है? मां बीमार हो तो उसकी सेवा नहीं करनी है क्या? मां के ऊपर कोई संकट है तो क्या पुत्र का दायित्व नहीं बनता है कि उस संकट से उबारने के लिए वह अपना योगदान दे? पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती माता की सेहत के बारे में हर एक व्यक्ति को जागरूक किया। पहले चुनिंदा किसान ही सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करते थे। 2017 में कृषि उत्पादन की दर 7% थी, आज 18% तक पहुंच गई है। कार्यक्रम में किसान, नेता और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। सीएम ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, किसानों से सीधा संवाद किया। ट्रैक्टर सौगात से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। यह आयोजन किसान सम्मान और विकास का प्रतीक बना। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान कृषि बीमा योजना के साथ जोड़ा और फिर एक एक करके योजनाएं आगे बढ़ती गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या फिर बीज से लेके बाजार तक किसान के लिए सुविधाओं की एक लंबी कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, ये निरंतर चलता रहा। और हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने जब उन योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर लिया तो परिणाम भी हमारे सामने आए। हम लोग तो सबसे पहले इस बात की आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को
किसानों के प्रति और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से सम्मानित करके देश के किसानों के मान को, उनकी गरिमा और उनके गौरव को बढ़ाने का काम किया। आज डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए किए जाने वाले इन कार्यों का ही परिणाम है। जब 17 में आए थे कृषि ऋण मोचन का कार्यक्रम लघु और सीमांत किसानों का, सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंचाई, बीज, खाद और बाजार सब में सुधार हुआ है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर यह सौगात किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। और भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को बंद करवाने के लिए मंडी अधिनियम पारित करवाया। उत्तर प्रदेश में होल्डिंग अधिनियम के समेकन में प्रमुख भूमिका की व्यवस्था की। पटवारी व्यवस्था का भी उन्मूलन किया। लघु सीमांत श्रेणी के किसानों के 3.5 एकड़ तक भूखंड को भू राजस्व के भुगतान में छूट भी उन्होंने दिलाया। उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी की और कृषि और ग्रामीण विकास योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बहनों और भाइयों, ये सभी का परिणाम है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन की दर, जो विकास दर थी, वह मात्र 7% थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 8 वर्ष में ईमानदारी से किए गए प्रयास, उठाए गए कदमों का परिणाम है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह जयंती पर ट्रैक्टर सौगात और पार्क की घोषणा किसानों के लिए बड़ा तोहफा। सीएम योगी का संकल्प कृषि विकास को नई गति देगा। किसान मजबूत तो देश मजबूत। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।